एक झूठ जो सदियों से मर्दों के दिमाग में बसा है, एक झूठ जो उन्हें कमजोर बना रहा है, बेचैन बना रहा है, गुलाम बना रहा है। ये झूठ ये नहीं है कि औरतें क्या चाहती हैं, ये झूठ है कि तुम खुद को जानते हो। तुमने बिजनेस की किताबें पढ़ी, रणनीति सीखी, पैसा कमाना भी सीख लिया, लेकिन उस एक युद्ध को कभी नहीं समझा जिसमें तुम हर रोज हारते हो। वो युद्ध है तुम्हारे अपने दिमाग का, और इस दिमाग पर सबसे गहरा असर किसका है? रुको, इससे पहले कि तुम सोचो कि ये किसी औरत विरोधी वीडियो की शुरुआत है, रुक जाओ। ये वीडियो औरतों के बारे में नहीं है, ये उस आईने के बारे में है जिसमें वो तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाती है। और ये सच तुम्हें या तो तोड़ देगा या पूरी तरह आजाद कर देगा। भाग 1, सबसे खतरनाक गुफा। तुम्हारा दिमाग 400 साल पहले एक आदमी था, प्लेटो। वो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं था, वो आत्मा का डॉक्टर था। उसने एक बीमारी को पहचाना जो आज हर जगह फैली हुई है। उसने एक कहानी सुनाई, गुफा का रूपक। इसमें कुछ कैदी थे जो जन्म से अंधेरी गुफा में बंद थे। वो सिर्फ एक दीवार देख सकते थे। उस दीवार पर परछाइयां नाचती थीं आग की वजह से। उन कैदियों को यही लगता था कि वही परछाइयां ही असली दुनिया है। अब सोचो, आज की दुनिया में वो कैदी कौन है? वो तुम हो। जंजीरें हैं, तुम्हारी इच्छाएं और भावनाएं, और वो परछाइयां, वो है उस औरत की तस्वीर जो तुमने अपने मन में बनाई है। वो परफेक्ट औरत जो हमेशा मासूम होती है, जो तुम्हें पूरा कर देती है। यही है सबसे बड़ा धोखा, और ये धोखा तुम्हें कोई और नहीं, तुम खुद दे रहे हो। वो मुस्कुराती है और तुम्हारा दिमाग कहानी बना लेता है, इसे मुझसे प्यार हो गया। वो तारीफ करती है और तुम्हारा अहंकार कहता है, यही है जिसे मेरी असली कीमत पता है। लेकिन तुम उससे नहीं, उस परछाई से लड़ रहे हो जो तुमने खुद बनाई है। भाग 2, आत्मा का रथ और बेलगाम घोड़ा। प्लेटो ने एक और गहरी बात कही। उसने कहा, इंसान की आत्मा एक रथ की तरह है। रथ को 2 घोड़े खींचते हैं, एक सफेद, एक काला। सफेद घोड़ा अनुशासन, तर्क और सच्चाई का प्रतीक है। काला घोड़ा वासना, लालच और अधीरता का। रथ का ड्राइवर यानी तुम, और तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है इन दोनों को कंट्रोल करना। अब सोचो, जैसे ही एक खूबसूरत औरत सामने आती है, क्या होता है? काला घोड़ा बेकाबू हो जाता है। वो तुम्हें उसकी मुस्कान, उसके मैसेज, उसके ध्यान की तरफ खींच ले जाता है। और तुम अब ड्राइवर नहीं रहते, तुम सिर्फ एक यात्री बन जाते हो। और इस पागलपन को तुम प्यार का नाम दे देते हो। लेकिन प्लेटो जानता था, ये प्यार नहीं, आत्मा की गुलामी है। भाग 3, असली खेल। तुम्हारे अंदर चल रहा है, औरतें इसे समझती हैं, शब्दों में नहीं लेकिन महसूस कर लेती हैं। उन्हें पता होता है कौन सा मर्द अपनी आत्मा का मालिक है और कौन केवल उनकी मंजूरी का भूखा है। इसलिए वो तुम्हें टेस्ट करती हैं। वो देखती हैं क्या तुम अपनी गरिमा बनाए रखते हो या उनके पीछे भागते हो। वो देखती हैं क्या तुम अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हो या सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए बदल जाते हो। वो देखती हैं क्या तुम तर्कशील हो या बस भावनाओं में बह जाते हो। असल में वो खेल नहीं खेल रही, खेल तुम्हारे भीतर चल रहा है। हर बार जब तुम अपने उसूल छोड़कर उनके पीछे जाते हो, हर बार जब उनकी मंजूरी को अपने जीवन से ज्यादा अहमियत देते हो, तुम खुद को हरा देते हो। भाग 4, आईना। दुश्मन नहीं तो अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? क्या औरतों से नफरत करें? नहीं, समाधान है गुफा से बाहर निकलना। उस औरत को देवी या शैतान की तरह देखना बंद करो, उसे एक आईने की तरह देखो, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरियां दिखा रही है। तुम्हारी वैलिडेशन की भूख, अकेलेपन का डर, आत्मसम्मान की कमी, जीवन के मकसद का अभाव। जब तक तुम उसे अपनी जिंदगी का इनाम मानते रहोगे, तुम हारते रहोगे। लेकिन जब तुम खुद को पूरा कर लोगे, जब तुम अपने मिशन में मग्न होगे, तब तुम एक फिलोसफर किंग बनते हो जो प्यार करता है लेकिन उसकी जरूरत में नहीं डूबा होता। भाग 5, अपनी ताकत वापस लो। अब आखिरी सवाल, आखिरी बार तुमने खुद से ईमानदारी से कब पूछा था कि तुम किसी औरत के पीछे क्यों जा रहे हो? उसकी आत्मा के लिए या अपने अकेलेपन से बचने के लिए? अगर तुम्हारा दिन उसके एक सीन से खराब हो जाता है, अगर उसका एक ना तुम्हारी दुनिया हिला देता है, तो भाई तुम आजाद नहीं हो, तुम अब भी उस गुफा के कैदी हो। अब वक्त है
अपनी ताकत वापस लेने का। अपने रथ की लगाम वापस पकड़ो, काले घोड़े को काबू में लो, अपना मिशन तय करो, एक ऐसा मिशन जो किसी भी रिश्ते से बड़ा हो। अपने उसूल बनाओ जिन्हें तुम किसी के लिए भी नहीं तोड़ोगे, क्योंकि सबसे बड़ी जीत खुद पर जीत है, और जो खुद पर राज करता है उसे कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। न कोई तानाशाह, न कोई झूठा लीडर, और न ही कोई औरत। जब तुम ये कर लोगे तो खेल बदल जाएगा। अब तुम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, खेल के मैदान के मालिक होगे। तो अगर आज की ये बातें तुम्हारे दिल के किसी कोने में जाकर लगी हैं, अगर तुमने खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछा है कि आखिर मैं क्यों भाग रहा हूं, क्यों मैं अपनी ही इच्छाओं का गुलाम बना बैठा हूं, तो समझ लो यही पहला कदम है तुम्हारी असली आज़ादी की ओर। क्योंकि ये वीडियो किसी औरत के खिलाफ नहीं था, ये तुम्हारी अपनी कैद के खिलाफ था। ये उन जंजीरों के खिलाफ था जो तुमने खुद अपने हाथों से पहन रखी है। ये उन परछाइयों के खिलाफ था जिन्हें तुम सच मानकर उन्हें पूजते रहे। और ये उस पागलपन के खिलाफ था जिसे तुमने प्यार का नाम दे रखा है। अब सवाल है, तुम आगे क्या करोगे? क्या तुम फिर से उसी गुफा में लौट जाओगे जहां तुम्हें परछाइयों से प्यार हो गया था? या तुम उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाओगे जो सच्चाई का सूरज है? क्या तुम फिर से वैलिडेशन की भीख मांगते फिरोगे, या फिर खुद को इतना संपूर्ण बनाओगे कि तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत ही ना पड़े? भाई, याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी खुद पर विजय। जब तुम खुद पर राज करना सीख जाओगे तो किसी लड़की की सीन तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं तोड़ेगी। कोई इग्नोर तुम्हारे दिन को खराब नहीं करेगा। किसी के आने या जाने से तुम्हारी पहचान तय नहीं होगी, क्योंकि असली मर्द वो नहीं होता जो भीड़ में सबसे ऊंचा चिल्लाए। असली मर्द वो होता है जो खुद की आवाज़ सुनने की हिम्मत रखता है जब पूरी दुनिया चुप कराने की कोशिश कर रही हो। असली मर्द वो होता है जो जानता है कि एक औरत उसका हिस्सा हो सकती है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी नहीं। असली मर्द वो होता है जो अपनी जिंदगी का केंद्र किसी और की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर नहीं बनाता, बल्कि अपने मिशन, अपने मकसद, अपने उसूलों पर बनाता है। तो अब तुमसे एक विनती है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उस भाई के लिए भी हैं जो आज अपने अंदर की आग को बुझता हुआ महसूस कर रहा है, तो ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर करो। अगर तुम्हें लगा कि इसने तुम्हारी आंखें थोड़ी भी खोली हैं तो इसे लाइक करो। ये एक बटन है, लेकिन शायद ये किसी की आंखें खोलने का ज़रिया बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम एक क्रांति शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा भाईचारा बना रहे हैं जहां कोई वैलिडेशन का भिखारी नहीं बल्कि आत्मा का राजा बनना चाहता है। जहां कोई झूठे प्यार की तलाश में नहीं बल्कि अपनी सच्चाई की खोज में है। जहां मर्द अपनी ताकत याद कर रहे हैं और दूसरों को भी उसकी याद दिला रहे हैं। तो इस सफ़र का हिस्सा बनो। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक रास्ता है उस सच्ची आज़ादी की ओर जहां कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को पहले ही गढ़ लिया है। खुद पर राज करना सीखो, क्योंकि जो आदमी खुद पर राज करता है, दुनिया की कोई ताकत उस पर राज नहीं कर सकती। धन्यवाद।